ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में पिछले बार हम दोनों लोग जब आए थे तो ADHD के बारे में डिटेल में बताए थे कि ADHD में क्या क्या घर पे किया जा सकता है। जब तक आप कहीं नहीं जा रहे हैं, डायग्नोस हुआ है ADHD या फिर आपको लग रहा है कि इस तरह के सिम्टम्स हैं, तो ADHD में घर पे क्या क्या मैनेजमेंट किया जा सकता है, उस पर हम लोगों ने डिटेल में चर्चा किया था और उस वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी लोगों का आया है। तो अब उसके बाद हम लोग आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं कि स्पेशल एजुकेशन की नीड किन किन बच्चों में होती है। और जैसा कि मैंने बताया है कि मैडम फिजियोथेरेपिस्ट हैं और स्पेशल एजुकेटर हैं, हमारे न्यूरॉन हेल्थ केयर की कोऑर्डिनेटर भी हैं, तो सारा मैनेजमेंट ये देखती हैं। तो स्पेशल एजुकेशन के बारे में और स्पेशल एजुकेशन की नीड किन किन बच्चों में होती है, कैसे कैसे होती है, उस पर डिटेल में आज चर्चा इनसे हम करेंगे। कि जैसे जनरली हो ये रहा है कि 3-4 सेशन बच्चों लोग को एक बार में दिया जा रहा है, जो लोग न्यूरोपेडिट्रिशियन वगैरह लोग जो होता है, तो उन लोग क्या करें, एक भी में 3-4 सेशन दे रहे हैं। हाँ, वो तो ये चीज़ गलत है। 3-4 सेशन एक साथ देने का कोई मतलब ही नहीं है। आप एक सेशन ही चलाइए, कंटिन्यू चलाइए। एक सेशन होता है कि जनरली जिन बच्चों में सेंसरी इशू है, कमांड फॉलोइंग प्रॉपर नहीं कर रहा है, तो उसमें सेंसरी इंटीग्रेशन, सेंसरी इशूज वगैरह बढ़े हुए हैं, तो सेंसरी इंटीग्रेशन की नीड होती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मतलब सिंपल समझिए। और क्या है कि उसके साथ साथ जो बच्चे काफ़ी समझदार हो गए या वर्चुअल ऑटिज्म वगैरह के केस हैं, तो उनमें स्पीच थेरेपी भी साथ में दे सकते हैं। हाँ। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी उनमें दे सकते हैं कि जल्दी रिकवर कर जाए। लेकिन स्पेशल एजुकेशन किसी भी बच्चे में डाल देना, मॉडरेट ऑटिस्टिक बच्चा है उसमें भी स्पेशल एजुकेशन डाल देना तो कोई फायदा नहीं तो है। उसका कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है और पैसा भी वेस्ट हो रहा है। जी हाँ, तो इसी पे हम लोग बात करेंगे। अभी मैडम से कुछ सवाल हम पूछेंगे, इसका ये जवाब देंगी ताकि आप लोग के लिए आसान हो सके और आप लोग हमको अपना राय भी भेज सकते हैं कि मतलब किस किस तरह का हम ये करें। हाँ, कमेंट करके बताइए कि किस किस तरीके का वीडियो, किस तरह का वीडियो हम बनाएं ताकि आपकी सुविधा के हिसाब से सही हो। हमको तो समझ में आता है कि थ्योरेटिकल बातें ज़्यादा करते हैं, अब तो धीरे धीरे कॉमन बात भी, मतलब कि लैंग्वेज हम लोग का ज़्यादा टेक्निकल हो रहा था। हाँ। तो अब धीरे धीरे कॉमन लैंग्वेज हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। जैसे आप बोलेंगे, जिस हिसाब से आपकी नीड होगी उस हिसाब से हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं अपना कन्वर्सेशन कि आपसे कुछ सवाल वगैरह पूछे और उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल होगा नेहा जी से कि जैसे स्पेशल एजुकेटर के तौर पे आप जब ये कर रही हैं, कुछ बच्चों को जब आप देखती हैं, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि स्पेशल एजुकेशन है क्या और उसकी नीड किनको होती है, इसके बारे में आप बताइए। स्पेशल एजुकेशन वर्ड से ही समझ में आ रहा है, स्पेशल और एजुकेशन। तो एजुकेशन मतलब तो पढ़ाई, स्पेशल मतलब उन्हीं बच्चों के लिए जो स्पेशल नीड, जिन बच्चों को स्पेशल नीड है उन बच्चों को स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि वो बच्चे जो नॉर्मल पैटर्न चल रहा है एजुकेशन का, उस चीज़ को उनको समझने में प्रॉब्लम होती है, तो वो नहीं समझ पाते हैं। इस वजह से स्पेशल एजुकेशन उनको दिया जाता है। और पेरेंट्स ये नहीं समझ पाते कि उनको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको लगता है कि बदमाशी कर रहा है, लेकिन वो बदमाशी नहीं कर रहा है। हाँ। उसकी नीड ही वही है, वो नहीं समझ पा रहा है नॉर्मल पढ़ाई, नॉर्मल एजुकेशन उसको नहीं समझ आ रही है। तो इसमें मतलब कि क्या क्या ये हो सकता है, कैसे नहीं समझ में आ रही, क्यों? जनरली बच्चे तो जो घर में होते हैं सब कुछ नॉर्मल पढ़ाई समझ रहे, लेकिन इन बच्चों को नहीं समझ में आती है बात। इन बच्चों में जैसे एक प्रॉब्लम होता है डिस्लेक्सिया, उसमें बच्चों को जैसे आप कुछ भी समझा रहे हैं तो उनको उसका उल्टा इमेज बन रहा है। जैसे वो मूवी भी थी ना एक, हाँ, तारे ज़मीन पे। हाँ हाँ। तो उनको इमेज ही उल्टा बनता है। एक कोई सिंपल सा वर्ड ही जैसे का हुआ, वो का को भी वो सीधा ना लिख करके उल्टा लिखते होंगे। तो इसमें गलती उनकी नहीं है, वो कोई बदमाशी नहीं कर रहे, उनके ब्रेन तक ये मैसेज ही जा रहा है कि वो उल्टा समझ रहे हैं चीज़ों को। हाँ, जैसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे वो भी तो होते हैं कि चप्पल जैसे हमेशा हमेशा उल्टा पहनते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है ना कि पैटर्न। हम लोगों को लगता है कि जानबूझ के करता है। कितने सारे बच्चों को डांट पड़ती है, मार पड़ती है, क्योंकि उनका रिफ्लेक्स डेवलप, वो मतलब वो उस तरह से समझ में नहीं आ रही, उनको समझदारी डेवलप नहीं हुई है, इस वजह से वो लोग उल्टा जनरली उल्टा चप्पल, वो इमेज ही उल्टा बनता है उनके ब्रेन में, इस वजह से वो उल्टा पहनते हैं। तो ये जैसे डिस्लेक्सिया का आपने ये बताया, एक पेशेंट आपने देखा वो बहरीन, हाँ, वो डिस्लेक्सिया का ही पेशेंट है। हमारा एक पेशेंट है जो कि ऑनलाइन में जुड़ा हुआ है हम लोगों से, वो बहरीन में रहता है, तो वो डिस्लेक्सिया का ही पेशेंट है। अभी वो 6th स्टैंडर्ड में है।
बट उसकी मम्मी बता रही थी कि 6 स्टैंडर्ड तक उसको ले करके जाने में बहुत सारी प्रॉब्लम और बहुत कॉम्प्लिकेशन हुई। और अभी भी एग्जाम वगैरह से थोड़ा घबराता हाँ, है। अभी भी वो एग्ज़ाम वगैरह से बहुत ही घबराता है। उस डिस्लेक्सिया के पेशेंट में पैटर्न सही नहीं होता है, वो लर्न तो कर लेगा लेकिन उसके लर्निंग का पैटर्न सही नहीं होगा। तो मतलब कहने का ये है कि लर्निंग की डिजेबिलिटी हाँ, लर्निंग डिसेबिलिटी भी होती है। तो कुछ बच्चे डिलेड लर्नर होते हैं, स्लो लर्नर होते हैं। हाँ, delayed स्लो learning लर्नर करके भी से- होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो तो स्लो वो लर्नर क्योर हैं। हो जाते हैं। हाँ, वो क्योर हो जाते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइज है या बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो करवाते हैं हम लोग, तो उससे बच्चे बहुत हद तक ठीक हो जाते हैं। तो बेसिकली मतलब ये है कि स्पेशल एजुकेशन का मतलब ये है कि स्पेशल नीड वाले बच्चे, जो स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं, जो न्यूरोलॉजिकली कुछ उनको प्रॉब्लम है या फिर सोशियो साइकोलॉजिकल एब्यूज जो मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है, तो मैडम उसमें अच्छा ये करती हैं। और एक बच्चा जैसे बहरीन वाला मैंने बताया आपके, तो वो बच्चा है कि 12 साल का है, 6ठी क्लास में है। और जैसे मैंने पूछा कि मूवी देखते हो, तो बोला कि हाँ। तो कौन सी? तो पठान की मूवी बोल रहा था ना, पठान की मूवी। पठान की मूवी मतलब जो पठान मूवी आई थी, तो उसको देखना था। वो शाहरुख खान का फैन है, तो मैंने बोला कि ठीक है जाके देखना। उसमें पठान का गाना उसने बोला एलेक्सा में, मैंने सुनाया उसको। तो वो सारी चीज़ें बच्चे को समझ में आ रही है, लेकिन पढ़ाई के नाम से वो मतलब कि एंग्जियस हो जाता है, वो घबरा भी जाता है, तो नहीं पढ़ना चाहता है और चीज़ों को समझने में उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो अब जब चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो कहीं ना कहीं लर्निंग की प्रॉब्लम तो है ये। तो उसमें स्पेशल एजुकेशन की नीड होती है, प्लस साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की नीड होती है। हाँ, और साइकोलॉजिकल स्टोरी टेलिंग के काउंसलिंग माध्यम से हम लोग बहुत समझा अच्छा। सकते हैं हाँ। कि उनको बातों में उलझा के, और आर्ट एंड क्राफ्ट ड्राइंग्स, उससे भी उनको समझाया जा सकता है। आर्ट एंड क्राफ्ट में ये जनरली बच्चे ये काफ़ी, वो जो जैसे आपने तारे जमीन पर का ये कहा, हाँ, तो उसमें वो जो बच्चा रहता है, तो वो उसको बढ़िया, हाँ, मतलब ड्राइंग इमेजिनरी दुनिया में आर्ट एंड क्राफ्ट आर्ट एंड क्राफ्ट में कितना अच्छा कर रहा है। उसको बहुत अच्छा इंटरेस्ट रहता है। तो और बढ़िया वो पेंटिंग वगैरह भी बनाता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर कहीं किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है किसी ये में, तो कहीं ना कहीं कुछ स्पेशल एबिलिटी भी है उसके पास, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो बस वही चीज़ों को सर्च करना है, और स्पेशल एजुकेशन की जिन बच्चों में नीड होती है, उनको स्पेशल एजुकेटर के पास लेके जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे अभी के टाइम में जैसे एक ट्रेंड चल चुका है ना कि किसी न्यूरोपेडिट्रिशियन के पास गया, तो 2-3 सेशन सब सारे बच्चों को लगा था। मान लिया वो ऑटिज्म डायग्नोस हुआ, तो ऑटिज्म में जनरली ऑक्यूपेशनल थेरेपी की नीड तो होती है, समझ में आता है। हाँ, बॉर्डर लाइन या वर्चुअल है, तो वो स्पीच की भी जरूरत होती है। तो 2 सेशन तक तो मतलब फिर भी डाइजेस्टेबल है, डाइजेस्ट किया जा सकता है। लेकिन ये 3-3 सेशन, जैसे कि स्पीच थेरेपी लगा दिया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी लगा दिया, स्पेशल एजुकेशन लगा दिया, ABA लगा दिया, किसी का 4-4 सेशन भी चल रहा है। अच्छा। तो इसके बारे में मतलब इसमें क्या सही है कि नहीं है, ये आप बताइएगा। सबसे पहली बात कि वो सारे के बच्चों में स्पेशल एजुकेशन की नीड ही नहीं है। तो जब नीड ही नहीं है, तो वो जाहिर सी बात है कि वो सिर्फ अपना मनी मेकिंग कर रहे हैं। हाँ हाँ। तो अब सबसे पहले ऑटिज्म वाले बच्चे लोगों में हाइपर एक्टिविटी होती है। जब तक वो हाइपर सेंसरी इशू होता है, जब तक वो हाइपर एक्टिविटी अपनी कंट्रोल नहीं उसकी रहेगी, कमांड फॉलो ही नहीं करेगा, तो आपका पढ़ाना ही बेमतलब है। आप उसको कैसे, हाँ, सीटिंग इंटॉलरेंस नहीं है, आप जब उसको बैठा ही नहीं पा रहे, तो आप उसको कैसे पढ़ा पाएंगे। रेस्टलेसनेस है, एक जगह नहीं है हो रहा, यहाँ से वहाँ भागना, हाँ, वहाँ भागना। सबसे पहले तो उसको उसकी हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल करनी होगी, उसकी सीटिंग टॉलरेंस कंट्रोल करनी होगी, उसका आई कांटेक्ट कंट्रोल करना होगा। पहले इतनी चीज़ों पे काम कर लेंगे तब तो स्पेशल एजुकेशन। तो मतलब कि इसमें सिर्फ वही हो रहा है ना कि हाँ, ये लोग सिर्फ अपना मनी मेकिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं। स्पेशल एजुकेशन की नीड तब है, मैडम का कहना ये है कि स्पेशल एजुकेशन की नीड तब है कि जब बच्चा बातों को समझे। हाइपर एक्टिविटी तो कुछ ADHD वगैरह केसेस में, लेकिन रेस्टलेसनेस तो ऑटिज्म में होती ही है। फोकस्ड नहीं रह रहा है, कंसंट्रेटेड नहीं है, कमांड फॉलोइंग नहीं ले रहा है, नेम कॉलिंग पे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स बच्चे में हैं, तो उसमें आप पढ़ा के इंजीनियर और डॉक्टर तो बना नहीं पाएंगे अभी, यही बात है ना। हाँ, तो कोई फायदा ही नहीं है। तो स्पेशल एजुकेशन की नीड तब होगी जब सब तरह से सीटिंग टॉलरेंस बढ़ गई, सारी चीजें नॉर्मल हो गई, टॉलरेंस बढ़ गई, आई कांटेक्ट सही हो गया। तब स्कूल में जा रहा है, कोऑपरेट नहीं कर रहा है, अगर एग्जाम में नहीं ये हो रहा है, या फिर पढ़ाई के नाम से भाग रहा है, तब जाके हम उसमें तब जाकर के स्पेशल एजुकेशन की नीड होती है, नहीं तो बेमतलब है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जैसे आप लोग का मतलब किस किस फील्ड में काम करते हैं,
कि स्पेशल एजुकेशन की नीड अलग अलग बच्चों में होती होगी। स्पेशल नीड्स में बहुत सारे नीड के बच्चे होते हैं, जैसे कि विजुअल प्रॉब्लम हो या फिर हियरिंग की प्रॉब्लम हो या फिर मेंटली रिटार्डेड हो। मेंटली रिटार्डेड लोग तो जनरली एडल्ट लोग भी होते हैं, उनमें भी स्पेशल एजुकेशन की नीड। जैसे हम लोग मेंटली रिटार्डेड लोगों में काम करते हैं, एमआर हुआ तो जैसे कि एमआर मेंटल रिटार्डेशन, हाँ मेंटली रिटार्डेड बच्चे या अडल्ट होते हैं, जैसे सेरिब्रल पाल्सी वाले एडल्ट लोग भी जो मिलते हैं, हाँ वो तो जनरली एमआर भी उनमें मिलता है। हाँ मेंटल रिटार्डेशन का पेशेंट, मेंटल रिटार्डेशन में यही होता है कि रिपीटेटिवली चीज़ों को सिखाओ फिर भी नहीं सीख पाता है। हाँ कई बार वही चीजें, कई बार चीज़ों को सिखाने पे भी वो नहीं समझ पाते। पेरेंट्स इरिटेट हो जाते हैं कि नहीं, पेरेंट्स हाँ इरिटेट हो जाते हैं, मारते हैं पीटते हैं, उनको लगता है कि वो बदमाशी कर रहा है, लेकिन वो बदमाशी नहीं कर रहे होते, उनको समझ ही नहीं आ रहा है, तो वो कैसे आपको समझाएंगे या बताएंगे। उसके बाद एचआई में मैंने सुना है कि उसमें भी स्पेशल एजुकेशन होता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट में भी स्पेशल एजुकेशन होता है। वो आपको हियरिंग की प्रॉब्लम है और फिर विजुअल इम्पेयरमेंट होता है। हाँ विजुअल इम्पेयरमेंट भी होता है। तो ये मतलब रिहैब की टीम के साथ ये पूरी की पूरी टीम होती है। हाँ किसी एक लोगों का काम नहीं है, वो पूरी टीम है। नहीं जैसे मेरा, हमको नहीं पता, यहाँ तो सिर्फ ऑटिज्म वाले बच्चे, हाँ यहाँ तो ज़्यादा सिर्फ ऑटिज्म वाले बच्चे ही हम लोग देख रहे हैं, लेकिन नहीं वो स्पेशल एजुकेशन में भी, इसमें जैसे एमआर आया मेंटल रिटार्डेशन, इसमें आपका वीआई आया विजुअल इम्पेयरमेंट, इसमें एचआई आया हियरिंग इम्पेयरमेंट, उसके बाद आपका ऑटिज्म आया। ये सारे केसेस में स्पेशल एजुकेशन काम करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ऑटिज्म रिहैब में स्पेशल एजुकेटर का क्या रोल होता है, कितना रोल होता है? ऑटिज्म रिहैब में स्पेशल एजुकेटर का रोल तभी स्टार्ट होता है जब बच्चे आपके 70 to 80% ठीक हो गए। हाँ 70 to 80% आपके बच्चे रिकवर कर गए हैं, मतलब कि मेन स्ट्रीम से आप जुड़ना शुरू कर दिए। हाँ मेन स्ट्रीम से जुड़ना शुरू कर दिए हैं, एडीएल एक्टिविटी उनकी नॉर्मल हो रही है, एटलीस्ट कम से कम हो रही है, तो उसमें तभी मतलब स्पेशल एजुकेशन स्टार्ट होगा उन लोगों का। जैसे कलर वगैरह पहचानना है, हाँ जैसे कलर वगैरह पहचानते हैं, या कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसे शेप वगैरह पहचानते हैं, या एक छोटा सा पेन या टूथब्रश या छोटी छोटी चीज़ें भी अगर वो पहचान रहे हैं, तभी स्पेशल एजुकेशन उनका स्टार्ट होगा। तो स्पेशल एजुकेटर का रोल मतलब कि जनरल एडीएल में भी कुछ आप लोग हेल्प करते हैं? हाँ जनरल एडीएल में भी हम लोग जैसे हेल्प करते हैं, जैसे ब्रशिंग वगैरह उनको करवाना, ड्रेसिंग, उसके बाद आपका बटनिंग अनबटनिंग। तो ये सब स्पेशल एजुकेशन में मतलब ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के साथ मिलकर, हाँ ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के साथ मिल करके ये हम लोगों का काम होता है। और इंस्ट्रूमेंटल एडीएल जो होता है कि जैसे ये तो जनरल एडीएल हो गया, बहुत सारे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें इंस्ट्रूमेंटल एडीएल सिखाने में स्पेशल एजुकेशन, हाँ इंस्ट्रूमेंटल एडीएल भी सिखाने में स्पेशल एजुकेशन का नीड है। क्योंकि हम लोग जो वो स्पेशल स्कूल में कभी कभार क्लास लेने के लिए स्पेशल एजुकेशन जाते थे, वो मंदबुद्धि स्कूल जो अमरी है, हाँ तो उसमें इस तरह की चीज़ें हम लोग उन लोग को ट्रेन करते थे, स्पेशल एजुकेटर लोग। हाँ स्पेशल एजुकेटर का भी आपका इंस्ट्रूमेंटल एडीएल में भी वर्क है। जैसे आप ये समझिए कि खाना बच्चों के सामने रखा गया, वो खा रहे हैं, ये जनरल एडीएल हुआ। और इंस्ट्रूमेंटल एडीएल ये हुआ कि मतलब उनको समझ आए ये बात, हाँ कि ये खाना जो हम खा रहे हैं ये किन किन चीज़ों को मिला करके बना है। कभी गार्जियन के एब्सेंस में वो बना सके, हाँ कभी गार्जियन पेरेंट्स के एब्सेंस में बना सके, ताकि उनकी एक नॉर्मल लिविंग स्टार्ट हो, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट, हाँ पूरी तरह से वो इंडिपेंडेंट हो सके। स्पेशल एजुकेटर का वर्क ही ये है कि ऑटिज्म वाले बच्चे को खुद पे डिपेंड, वो फुल्ली खुद पे हाँ डिपेंड रहे, ये चीज़ उनको ट्रेंड करना। तो मतलब ओवरऑल मिला के हम लोगों ने जितने सवाल लिए, तो इसमें कुल मिलाकर ये हो रहा है कि रिहेबिलिटेशन का टीम का हिस्सा तो आप हैं, ये तो पता था, लेकिन कहाँ कहाँ वर्क होता है ये सारे लोगों को नहीं पता है। ये बस जो डॉक्टर बोला कि 3-4 सेशन ले लीजिए, ये भी ले लीजिए, वो भी ले लीजिए, 2 दिन ये होगा, 2 दिन वो होगा, 2 दिन वो, मतलब उस पर आप क्या कहना है आपका? उस पर मतलब ये एक तरीके से ये एग्जाम्पल ले सकते हैं कि 10th के बाद जब बच्चे 12th में जाते हैं तो उनको साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स तीनों ले लिया। ये बात मैंने पिछले एक वीडियो में बताई थी। हाँ
हाँ आपने बताई थी पिछले वीडियो तो में। वैसे ही जैसे मैडम ने बताया, वैसे ही होगा अगर एक बार में आप स्पीच भी ले रहे हैं, ओटी भी ले रहे हैं और स्पेशल एजुकेशन का भी क्लास ले रहे हैं, जबकि नीड नहीं है, जबकि नीड नहीं है, तब भी सिर्फ समझदारी की जरूरत है। पहले बच्चे समझदार हो जाएं, मतलब कि एक सेशन, जनरली 1 सेशन पॉलिसी जो हम लोग रखे हैं, बहुत ज़्यादा कोई नीड होती है, देखते हैं कि उनमें दोनों चीज़ चलनी चाहिए और गार्जियन को भी है कि जल्दी से रिकवर कर जाए, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि डबल सेशन दे देते हैं, लेकिन ज़्यादातर नीड होती नहीं है उसके। तो 1 या 2 सेशन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन। तो जिन बच्चों में एडीएल जनरल सही से चल रहा है, उनमें इंस्ट्रूमेंटल एडीएल वगैरह बढ़ाने के लिए स्पेशल एजुकेटर की नीड होती है। सेरेब्रल पाल्सी के रिहेबिलिटेशन में भी कभी कभार मेंटल रिटार्डेड अगर ये हो तो उसमें स्पेशल एजुकेटर की नीड होती है। तो यही सारा होता है स्पेशल एजुकेटर का रोल एक रिहेबिलिटेशन के ये में। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी पेरेंट्स अभी तक इस तरह के सवाल पूछ रहे थे कि स्पेशल एजुकेशन में क्या होता है और सब चीज़ साथ में कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, उनको काफ़ी हद तक बातें समझ में आई होंगी। जिनको या समझ फिर में और भी कुछ ऐसा आप लोगों का क्वेश्चन है कि स्पेशल एजुकेशन में क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिकल कुछ वीडियो उसके लिए हम लोग कुछ प्रैक्टिकल वीडियो डालेंगे और आप लोग अपना सवाल कमेंट में दे सकते हैं। इसी के साथ आज का टॉपिक हम क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।